आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैनवा के कुछ अमेजिंग शॉर्टकट्स जो कि आपके कैनवा डिजाइनिंग को बनाएंगे और भी ज्यादा एफिशिएंट। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSQ टेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम कैनवा पर कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। तो वैसे जो कैनवा पर हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं वो नॉर्मली जो हम अपने MS ऑफिस में नॉर्मली जब हम सर्फिंग करते हैं तो जो यूज करते हैं, जैसे Ctrl Z हो गया, Ctrl Y हो गया अनडू या रीडू करने के लिए। वैसे ही किसी चीज को कॉपी करने के लिए Ctrl C यूज करते हैं, किसी चीज को कट करने के लिए Ctrl X यूज करते हैं, उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl V यूज करते हैं। तो वो जनरल जो हमारे शॉर्टकट्स हैं वो तो रहेंगे ही, मतलब वो तो अप्लाई होते ही है कैनवा में। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट शेयर करने वाली हूँ जो कि कैनवा पर आपको नए मिलेंगे, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बाकी जो हमारे जनरल जो यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं वो तो है ही, ठीक है। तो चलिए कैनवा पर चलते हैं। तो मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी लिस्ट बना ली है, तो इसी पर ही हम देखेंगे क्विकली। आप मेरे साथ में क्या कीजिए कि जिस भी टैब में आपने जैसे यूट्यूब ओपन किया हुआ है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप क्या कीजिए, किसी दूसरी वीडियो में कैनवा यूज कर लीजिए। तो जैसे जैसे मैं आपको शॉर्टकट बताती जाऊं, आप उसको ट्राई कीजिए कि क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड तो उससे क्या होगा, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगी वो चीज, राइट। नहीं तो अदरवाइज तो ऐसे आप वीडियो देखोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे नहीं तो फिर चीजें याद नहीं रहेंगी। तो साथ साथ में कर लो, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, जैसे कि जो आपके मैक लैपटॉप होता है उसके अंदर आपके कमांड होता है, वैसे ही जनरल लैपटॉप में कंट्रोल होता है। तो कमांड और कंट्रोल, मतलब जहां पर मैं कमांड कंट्रोल वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास मैक है तो आप कमांड जो आपकी की है उसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ये शॉर्टकट्स हैं जो कैनवा पर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं CTRL, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ जैसे C की जो है ना उसको प्रेस करना है। जैसे अगर मैं C प्रेस करूंगी तो यहाँ पर एक सर्किल आ जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो C की को आप प्रेस करके सिंपली एक सर्किल जो है क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज T। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, टेक्स्ट यहाँ से लेते हैं, ठीक है, अभी तक हम यही कर रहे थे। लेकिन अगर आप सिंपली अपने मतलब कुछ भी कंट्रोल के साथ में T नहीं, नॉर्मली T अगर आप प्रेस करोगे तो आपके साथ पास यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो T इज फॉर द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज R। R से आपका या तो एक स्क्वायर या फिर एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो अभी हमारे टेक्स्ट के ऊपर ही था। नॉर्मली जो है अगर मैं R प्रेस करूंगी तो यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। R इज फॉर रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज L। L जब आप यूज करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक लाइन आती है, तो ये आप जो लाइन है इसको आप यूज कर सकते हो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसकी जो थिकनेस है उसको इस तरह से थिक एंड थिन कर सकते हो। उसी के साथ ही अगर आप कुछ और डिजाइन चाहते हो, जैसे ऐसे ये वाली लाइन चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। L इज फॉर लाइन, राइट। ये चार जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हमारे शॉर्टकट हैं, C फॉर सर्किल, T फॉर टेक्स्ट, R फॉर रेक्टेंगल एंड L फॉर द लाइन, ठीक है। सिंगल इनको की को प्रेस करना है, कंट्रोल या कमांड या फिर शिफ्ट के साथ नहीं, सिंपली सिंगल, ठीक है। तो अभी आप ये ट्राई कीजिए और देखिए आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वन इज शिफ्ट प्लस एलिमेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक काम करती हूँ, मैं आपको डायरेक्टली ही दिखा देती हूँ। हम एक नया पेज ले लेते हैं और लेट्स सपोज कि यहाँ पर ना मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डाल देती हूँ। जैसे कि ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिया, और कई बार ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक हमारे इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ले लिया एंड लेट्स से कि एक हम यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एक आपको शो करने के लिए, एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक एलिमेंट आपका आया होता है, तो इसके लिए अब आपको शॉर्टकट क्या लगाना है, शिफ्ट प्लस एलिमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे किसी भी एलिमेंट पे आपने क्लिक किया हुआ है, अब मैं चाहती हूँ कि इसके जो पीछे वाला एलिमेंट है ना उसको मैं सिलेक्ट कर पाऊं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट आगे आया हुआ है वही सेलेक्ट हो जाता है। तो ये जैसे आप देखेंगे कि ये हमारे एलिमेंट्स आए हुए हैं। अब जैसे शिफ्ट के साथ में अगर आप दो एलिमेंट्स पर क्लिक करते हो तो वो दोनों एलिमेंट्स ग्रुप बन जाएंगे, मतलब उन दो एलिमेंट्स को एक साथ मैं मूव कर सकती हूँ। जैसे
देख लेते हैं। जैसे शिफ्ट करके मैं ये वाला एलिमेंट और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, इसको मैंने ले लिया। अब ये क्या हुआ, ये जो 2 एलिमेंट हैं, ये ग्रुप हो गए। मतलब अगर मैं इनको साथ में मूव करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। जैसे ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, मैं आपको बता देती हूँ इसका एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब देखिए जैसे-जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। लेट्स सपोज़ कि मेरे को इसका अलाइनमेंट ना चेंज करना है, तो इसके अलाइनमेंट के लिए मेरे को जैसे इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको भी यहाँ ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, साथ में मूव कर सकती हूँ। शिफ्ट से शिफ्ट क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, देन इसको क्लिक करना है। तो अब ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो अगर मैं इनको जहाँ भी मूव करना चाहूँ, वो मैं एक साथ मूव कर सकती हूँ। तो है ना, इट्स अमेजिंग ना। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट आपकी डिज़ाइन को बनाएगा, ठीक है? तो शिफ्ट प्लस जिस भी एलिमेंट को आप ग्रुप करना चाहते हो, 1, 2, 3, 4 उनको आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल प्लस 0। अब कंट्रोल प्लस 0 क्या करता है, ये आपकी डिज़ाइन्स को 100% ज़ूम करता है, ठीक है? कंट्रोल प्लस 0 मैं क्लिक करूँगी, तो मेरी डिज़ाइन 100% ज़ूम हो जाएगी, ठीक है? 100% से आप देख सकते हो। और इसी चीज़ को जब आपको अनडू करना है, तो अभी हमने क्या क्लिक किया, कंट्रोल प्लस 0। अब हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 0, तो ये वापस जो हमारा फिट था ना, वो हो जाएगा। फिट मतलब जो मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट जो फिट होना चाहिए डिज़ाइन, उतना हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस 0 100% ज़ूम, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 0 ये हमारा हो जाएगा फिट टू द स्क्रीन, हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जैसे क्या कैसे काम आएगा कि मान लो मैं किसी एलिमेंट पर काम कर रही हूँ और अभी मेरे को इसको थोड़ा-सा जो है फिनिशिंग अच्छे से देनी है, तो मैं कंट्रोल प्लस 0 करके इसको यहाँ पर ज़ूम करके और अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकती हूँ। और फिर जब ये हो जाए तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस 0 ये वापस अपनी उसी पोज़ीशन पे आ गया, ठीक है? आपको यहाँ से ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट? सो ये कुछ हमारा फीचर हो गया। उसी के साथ ही नेक्स्ट आपका शॉर्टकट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर पेज पर हूँ या फिर लेट्स से मैं इस पेज पर हूँ और अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा, एक नया पेज यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है? सो नया पेज एंटर करने के लिए वी यूज़ कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपका नया पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जिस भी पेज पर आप हैं, वहाँ पर अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो उस पेज के जस्ट नीचे ये नया पेज आ जाएगा। ऑलराइट? सो ये हमारा एक टूल हो गया। उसके अलावा एक और शॉर्टकट है, दैट इज़ रूलर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रूलर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। सो अगर ये जो रूलर्स हैं, इनको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस आर। शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके रूलर्स गायब हो जाएँगे। वापस इनको लाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस आर। तो शिफ्ट प्लस आर इज़ बेसिकली टू शो द रूलर्स, ठीक है? सो रूलर्स अगर आपको शो करने हैं एक ही क्लिक से, तो शिफ्ट प्लस आर इज़ द शॉर्टकट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग शॉर्टकट्स ऑफ कैनवा, जिनको यूज़ करके आप बन सकते हो एक कैनवा प्रो विदाउट एक्चुअली बाइंग द कैनवा प्रो। इट्स अ जोक बेसिकली। सो द थिंग इज़, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट शॉर्टकट पता है कैनवा का, तो ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डब्ल्यूएस क्यूबटेक चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा and see you in the next video. Thank you so much.